हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे आउटफिट बुटीक में। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा प्लाजो पैंट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने प्लाजो पैंट की मोहरी यहाँ पे 10.5 इंच है, ये डबल फोल्ड में है। तो हम जितनी हमारी ये प्लाज़ो पैंट की मोहरी की चौड़ाई है, उतनी ही लंबी हमने इसमें यहाँ पे पट्टी लिया है। लेकिन उससे हमने यहाँ पे ये देखिए 5 साढ़े 5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे पट्टी को लिया है, ये देखिए। तो क्योंकि इसमें पिंटेक्स बनानी है तो इसमें हमने एक्स्ट्रा लेना है, ये डबल फोल्ड में है। और इसकी जो चौड़ाई हमने लिया है ये 4 इंच का है। और ये हमें इस पे फ्यूज़ पेपर यहाँ पे हमने इस पे पेस्ट कर लिया है पिंटेक्स बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम पिंटेक्स बनाते हैं। यहाँ से हम 1 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे, प्लेन छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस तरह से सीधा-सीधा इसे फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक-बारीक पिंटेक्स यहाँ पे बनाएँगे हम। तो फ्रेंड्स पिंटेक्स बनाने के लिए आप हमेशा फ्यूज़ पेपर ज़रूर यहाँ पे फैब्रिक पे पेस्ट करें। अब हम यहाँ पे बस एक पैर का गैपिंग लेते हुए हमने यहाँ पे दूसरी पिंटेक्स को यहाँ पे स्टिच करना है। इस तरह से ज़्यादा गैपिंग नहीं लेना है, बस एक पैर का ही गैपिंग लेना है यहाँ पे। हमें इसी तरह यहाँ पे 4 लाइन को पिंटेक्स बना लेना है, एक-एक पैर का गैपिंग देते हुए। तो फ्रेंड्स ये आप जब भी यहाँ पे फ्यूज़ पेपर पीछे पेस्ट करके आप पिंटेक्स बनाओगे ना तो आपका पिंटेक्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो हमने यहाँ पे ये चौथी लाइन इस तरह से बिल्कुल सेम स्पेस देते हुए हमने बना लिया है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच का गैपिंग लगाएँगे। 1.5 इंच का गैपिंग यहाँ पे हम देंगे, उसके बाद हमने फिर से 4 लाइन बारीक-बारीक यहाँ पे पिंटेक्स बना देना है। और यहाँ पे भी गैपिंग हम बिल्कुल सेम रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल एक पैर का जो हमारी मशीन की फुट एक पैर होती है बिल्कुल उतना ही गैपिंग यहाँ पे देंगे और इसी तरह यहाँ पे 4 लाइन हमें पिंटेक्स बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे 4 लाइन बना लिया है, उसके बाद फिर से यहाँ पे 1.5 इंच का गैपिंग देंगे और उसके बाद हमें यहाँ थोड़ी-थोड़ी दूरी पे एक पैर का स्पेस देते हुए हमें पिंटेक्स बनाते चले जाना है और पूरे में हमने यहाँ पे 1.5 इंच का गैपिंग पे 4-4 लाइन पिंटेक्स को बना देना है, इसी तरह। तो ये देखिए हमने इस तरह से पूरे में यहाँ पे 1.5 इंच का बना लेना है और उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसमें अच्छे से इसे बना लिया है और इस पे आयरन करके इसे सेट कर लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा यहाँ पे पिंटेक्स बन के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से लंबी वाली पिंटेक्स बनाएँगे जिसके लिए हमें नीचे से 1 इंच का यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है। आप पहले इस तरह से निशान लगा लें 1-1 इंच का ताकि आपका पेंटेक्स बिल्कुल सीधा बने। तो ज़्यादा डार्क निशान नहीं देना है, बिल्कुल हल्के-हल्के निशान हम सभी में इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए हमने थोड़ी-थोड़ी दूरी पे 1-1 इंच की गैपिंग पे हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसी निशान से हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे अच्छे से ताकि हमारा पेंटेक्स जो है बिल्कुल सीधा बने यहाँ पे। तो हमने इस तरह से पूरे में निशान लगा दिया है एक पिंटेक्स को, उसके बाद हमने बिल्कुल बारीक यहाँ से पिंटेक्स को स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई डिज़ाइन डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो हमारे यहाँ पे ये देखिए एक लाइन पिंटेक्स बन गई है। अब हम यहाँ से आधे इंच का गैपिंग देंगे। ये देखिए हमने यहाँ से आधे इंच का गैपिंग फिर से आप निशान लगा लें या फिर अगर आपको अंदाज़ा हो तो इसी तरह फ़ोल्ड कर लें। तो हमने यहाँ पे निशान पहले लगा देते हैं इसमें ताकि हमारा यह दूसरा पिंटेक्स भी बिल्कुल सीधा हो और टेढ़ा-मेढ़ा नहीं हो। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और पिंटेक्स बनाना कितना ईज़ी है ये भी बताइएगा। तो हमने यहाँ पे आधे इंच के गैपिंग पे ये देखिए हमने पिंटेक्स को फिर से यहाँ पे लंबी वाली पिंटेक्स बना लेना है और ये भी बिल्कुल बारीक पिंटेक्स ही बनेगा।
पैंट में पिंटेक्स डाल के अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो बहुत ही प्यारा बनता डिज़ाइन है ये। तो ये दूसरी लाइन भी यहाँ पे हो गई है। अब तीसरी लाइन भी हम यहाँ पे आधे इंच के गैपिंग पे पिंटेक्स को बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जब आप एक पिंटेक्स बनाओगे ना तो दूसरी पिंटेक्स आपकी अपने आप सेट होती जाएगी और लाइन भी बनती जाएगा, तो बार बार आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे निशान लगा के आपको बताया है, ताकि जो भी बिगनर्स हो उसे यहाँ पे पिंटेक्स को बनाने में बिल्कुल आसानी हो और उनकी पिंटेक्स अच्छे से बन जाए और टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। तो ये देखिए, हमारी तीसरी लाइन भी यहाँ पे बन गई है। अब हम इस पे प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। तो हमने ये देखिए पिंटेक्स को सीधा कर लिया है, आयरन करके सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये पतली वाली लेस ऐड करेंगे। इसके लिए हमने पिंटेक्स के ऊपर लेस को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, और थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को हम नीचे से छोड़ देंगे और हमें इसे सीधा-सीधा यहाँ कि बिल्कुल किनारी में लेस के स्टिच लगा के इसको हम अटैच कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे लेस अटैच हो चुकी है। अब हम बिल्कुल इसी नाप का एक पट्टी लेंगे कपड़े का, जो कि हमने प्लाज़ो पैंट का ही फैब्रिक लिया है, और इसे हम सीधे की तरफ रख देंगे। अब हम पीछे की तरफ से बिल्कुल उसी सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे जो हमने लेस अटैच करने में इसे लगाया था। तो हमारा यहाँ पे जो लेस है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे स्टिच लग चुका है। अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से, अच्छे से इसे फिनिशिंग करते हुए यहाँ पे टॉप पे एक सीधा-सीधा स्टिच लगाएंगे, और ध्यान रहे ये स्टिच बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए। टॉप स्टिच जब भी आप लगाएं तो फिनिशिंग के साथ ही लगाएं, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो देखने में खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे टॉप स्टिच लग चुकी है, ये देखिए। अब हम दूसरी तरफ आधे इंच का मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इस पट्टी को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इंटरलॉक करके इसे फिनिशिंग कर लेंगे। ये थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े कपड़े हैं, उसे हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, हमने इसमें इंटरलॉक भी कर लिया है। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इस कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जॉइंट वाली लेस यूज़ किया है। जॉइंट वाली लेस को पट्टी के ऊपर उल्टा करके रखेंगे, और बिल्कुल उसी मार्जिन को हमने आधे इंच जहाँ से छोड़ा है सिलाई लगा के, बिल्कुल उसी सिलाई पे हमें इसे इस तरह से बिल्कुल किनारी में जॉइंट वाले लेस के सीधे वाले हिस्से को हम इस तरह से सिल देंगे। लेस हमारा यहाँ पे उल्टा रहेगा और कपड़ा हमारा सीधा रहेगा। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे और मार्जिन को अंदर करते हुए इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पे भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए, हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है और हमारी यहाँ पे पट्टी रेडी हो गई है पिंटेक्स वाली। अब हम प्लाजो पैंट की मोड़ी को लेंगे, उसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ पे भी इसे इंटरलॉक करके फिनिशिंग कर लिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पे बारीक फोल्ड करके फिनिशिंग कर सकते हैं। अब हम नीचे से हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे छोड़ देंगे, और जो हमने पट्टी पिंटेक्स वाला रेडी किया है उसे इस प्लाजो पैंट के मोड़ी पर उल्टा करके रखेंगे, और बिल्कुल जॉइंट वाले लेस के बिल्कुल किनारे में इसे स्टिच करते हुए हमें इस पट्टी को मोहरी के ऊपर अटैच कर देना है। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पे पट्टी रेडी हो गई है, और इसे हम इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से हम एक टॉप स्टिच यहाँ पे भी लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम बहुत फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा बन के रेडी हो। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पे प्लाजो पैंट की मोहरी रेडी है। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हमने यहाँ पे मोती ऐड किया है तो नीचे से हमने वो छोड़ दिया है एक लाइन, और एक लाइन ऊपर से, बस बीच वाली 2 लाइन में हम मोती को अटैच करेंगे और सिर्फ बीच वाले बॉक्स को ही भरेंगे। सभी में आप चाहे तो सभी में भर सकते हैं, लेकिन हमने बस यहाँ पे बीच वाली लाइन को यहाँ पे फिल किया है 3-3 मोती के साथ, और बहुत छोटी-छोटी मोती हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे ना बड़े मोती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो आप
भी इसी तरह छोटी मोती का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे टक कर लेना है सुई धागे की हेल्प से, और सभी बॉक्सेस में हम इसी तरह यहाँ पे जैसे हमने छोड़-छोड़ के अटैच किया बिल्कुल वैसे ही अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे मोतियों को यहाँ पे ये देखिए इस तरह से अटैच कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे पैंट के मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। ये पट्टी जो हमारी डिज़ाइन वाली है वो बन के हमारा 3.25 इंच का रेडी हुआ है। तो हम प्लाज़ो पैंट की जो लेंथ है वो 3.25 इंच कम कट करेंगे, और ये पैटर्न जब ऐड होगा तो हमारा 3.25 इंच यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ हमने दूसरे पैंट की मोड़ी को भी रेडी कर लिया है, और अब हम इससे यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगाएँगे और इससे जॉइंट वाली लेस को अच्छे से आपस में मिलाते हुए यहाँ पे हम फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए, जितनी भी आपकी चौड़ी मोहरी हो उस हिसाब से हमें इस तरह से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका फाइनल लुक बनने के बाद कुछ इस तरह का पैंट हमारा लग रहा है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सोबर लग रहे हैं। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स के मोहरी पे भी बना सकती हैं और अपने सूट के दामन में भी बना सकती हैं। आप चाहे तो नेक में भी इसका इसी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय। जाते-जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वा